नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 3 आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 2। आपके पाठ का नाम है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, फोनिम्स एंड अल्फ़ाबेट। वर्ण को इंग्लिश में फोनिम्स कहते हैं और वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्ण को हिंदी में दूसरा नाम अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अक्षर। अभी प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, भाषा का प्रयोग शब्दों में से ही किया जाता है और ये शब्द अर्थ देने वाली छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। यानी कि जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शब्द। और ये शब्द कैसे होते हैं? हमारे अर्थ देने वाले, जिनको हम सार्थक शब्द भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दें। अब आप नीचे देखिए, कुछ पिक्चर, कुछ शब्द दिखाए गए हैं आपको। फोन, बस्ता, गमला। फोन, बस्ता और गमला, ये तीनों शब्द ध्वनियों से मिलकर बने हैं। यानी कि जो वर्ण है उसको अक्षर और ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर और ध्वनि भी है और फोनिम्स भी है। इन शब्दों को तोड़कर उनकी ध्वनियों को अलग अलग करके देखा जा सकता है। यानी कि हम इन शब्दों को अगर तोड़ें तो इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं वो हमें पता लग जाता है। अभी हम देखिए, फ़ोन को तोड़ेंगे। फ जमा ओ जमा न जमा ए। यानी कि जो ओ और आ स्वर हैं ये आपके व्यंजन फ और न के अंदर हैं। तो क्या आपका शब्द बना? फ़ोन। इस फ़ोन शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 4। कौन कौन सी? फ ओ न आ। ओके। फिर आपका अगला शब्द ब जमा अ जमा स जमा त जमा आ। यहाँ पर आ क्यों नहीं आया? क्योंकि स आपका हाफ है। बस्ता, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 1 2 3 4 5 ध्वनियाँ हैं। अगला शब्द है गमला। ग अ म अ ल आ। गमला, 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब आपको वर्ण विच्छेद कहते हैं इसको। आपको पता लग गया होगा कि किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होता है। शब्दों को तोड़कर जिन ध्वनियों को अलग अलग किया गया है उन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, अतः ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। बेटा जैसे फ है, इससे आगे हमने फो को तो तोड़ दिया था फ जमा ओ में, लेकिन ना तो इससे आगे हम फ को अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ना ही ओ को। किसी भी वर्ण को हम आगे नहीं तोड़ सकते। अब आपकी यहाँ पर वर्ण की परिभाषा है। वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। एक बार फिर सुनिए। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। आगे देखिए वर्णमाला। देखिए अभी वर्णमाला जैसे इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है। माला क्या होती है? किसी भी चीज़ का जो समूह होता है वही माला होती है। फूल माला होगी फूलों का समूह, ठीक है, और मोती माला होगी मोतियों का समूह। इसी तरह से वर्णमाला क्या होगी? वर्णों का समूह। वर्णमाला, वर्णों के क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। कर्म से होना चाहिए। अ आ इ उ ऊ री ए ऐ। इसी तरह से क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, मीन्स इस तरह से ऐसे अ तक है तक आपका ये वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। आगे देखते हैं स्वर। अभी ये स्वर क्या है? जिन वर्णों से मात्राओं का निर्माण होता है। जैसे आ की आपकी कोई मात्रा नहीं है, आ की आपकी मात्रा ये खड़ी पाई है, और ई की मात्रा आपकी इस तरह से होती है और ई की मात्रा इस तरह से होती है। तो इस तरह से हर एक वर्ण की आपकी मात्रा होती है। यानी कि जिन वर्णों से मात्राओं का निर्माण होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, ठीक है। यानी कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके बोलने में दूसरे वर्णों की स्वायत्तता
सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। इसके अलावा 2 अयोगवाह भी हैं। कौन से? औ तक आपके स्वर हैं बेटा, अंग और अह, ये क्या है आपके अयोगवाह हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अभी आगे आप देखेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनके बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती जैसे व्यंजन की सहायता। और व्यंजन वो अक्षर हैं, वे वर्ण हैं जिनके बोलने में व्यंजन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए आप हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क, आप बोल रहे क तो साथ में क्या प्रोनाउंस हो रहा है? अ, तो कै के साथ अ भी है। इसमें जिस भी वर्ण को आप बोलेंगे उसी के साथ आपको ए प्रोनाउंस होगा। ए का आवाज़ ध्वनि आपको सुनाई देगी। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। आप देख रहे हैं जिस भी वर्ण को हम बोल रहे हैं ए की आवाज़ आपको पीछे से आ रही है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। कितनी? 33। यदि मेढ़ ओढ़ को भी जोड़ दें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। ये हैं कषय, त्रय, जय, शय। बेटा एक और है, क्या है ये? द। ये भी 5वां संयुक्त वर्ण है, मैं आपको बता दूं। द जैसे विद्या, विद्यालय, इसमें हम इसका द और य के मेल से ये भी एक आपका संयुक्त वर्ण है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कषय आपका किससे बनता है? क जमा श, त्रय तय जमा र, जय ज जमा य, और श जमा र। और जो आपका द है ये बनता है द जमा य से। ओके, इसको भी आप ध्यान देंगे। इनके अलावा आ, ज, फ आगत वर्ण है, ये अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। आगत मीन आने वाला, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से आ गया है, जो वर्ण दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उनको कहते हैं आगत वर्ण। तो प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।